समर शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी के साथ वहीं रहने भी लगा था। एक दिन देर रात दरवाजे की बेल बजी। समर ने देखा तो अपने सामान की गठरी लिए गांव से उसके पिताजी आए हुए थे। पहले तो समर और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हुए, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा कि पिताजी अब यहीं रहेंगे तो उनको बहुत ही चिंता होने लगी। धीरे धीरे उनकी रोज इस बात पर बहस होने लगी। उनके पास एक रूम और किचन के साथ बरामदा था। रात को सब लोग डिनर बरामदे में ही करते थे। समर के पिताजी ने कभी कुर्सी पर बैठकर खाना नहीं खाया था, इसलिए जब भी वो उनके साथ डिनर करते तो बहुत ज्यादा खाना टेबल पर गिर जाता और कभी कभी तो डिनर टेबल से प्लेट नीचे गिर जाती और टूट जाती थी। स्टील की थाली गिरती तो वो पिचक जाती। कुछ दिनों तक तो ये सब समर और उसकी पत्नी ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक दिन उसकी पत्नी बोली, ये रोज रोज नहीं चल पाएगा। समर और उसकी पत्नी ने अपने पिताजी के लिए लोहे की थाली बनवा दी और उनको अब अलग किचन में बैठाकर खिलाने लगे। और जब मन करता तो कुछ खरी खोटी भी बोल देते, लेकिन बूढ़ा बाप क्या करे, चुपचाप सुन लेता। दरअसल समर का जन्म गांव में ही हुआ था, लेकिन पढ़ाई में तेज होने के कारण घर वालों ने पैसे की चिंता किए बिना समर को जमीन गिरवी रखकर शहर पढ़ने भेज दिया। पढ़ लिख कर समर को अच्छी नौकरी मिल गई। फिर शहर में ही अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। घर वालों ने भी खुशी खुशी बेटे की हाँ में हाँ कर दी। कभी कोई शिकायत नहीं की, लेकिन समर ये भूल गया कि जो जमीन गिरवी रखी थी वो वापस भी छुड़ानी है। पिताजी ने कई बार कहा तो बात अनसुनी कर दी, जिसके कारण कुछ दिनों बाद समर के पिता को जमींदारों ने उस जमीन पर खेती करने के लिए रोक दिया, जिस पर वो अनाज लगाकर अपना गुजारा कर रहे थे और उन्हें मजबूरन बेटे के पास शहर रहने के लिए आना पड़ा। अब शहर आकर बहू के रवैये और उस पर बेटे की चुप्पी उन्हें बहुत खलती, लेकिन अकेले छुपकर रो लेते पर किसी से कुछ नहीं कहते। समय बीतता चला गया और एक दिन समर के बेटे ने पूछा, आप लोग दादाजी को लोहे की थाली में खाना क्यों देते हो? इस पर समर ने कहा, तुम्हारे दादाजी अब बूढ़े हो गए हैं और हर रोज एक थाली तोड़ देते हैं, इसलिए उनको अलग से लोहे की थाली में खाना दिया जाता है। इसके बाद समर के छोटे से बेटे के जवाब ने जैसे समर को वो तमाचा जड़ा जिसके बारे में शायद उसने पहले कभी नहीं सोचा था। समर के बेटे ने कहा, तो जब आप दोनों लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आप लोगों के लिए इससे अच्छी और सुंदर लोहे की थाली लाऊंगा। ये सुनकर समर और उसकी पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसी दिन से उन लोगों ने अपने पिताजी की लोहे की थाली फेंक दी और सब लोग टेबल पर फिर से साथ में खाना खाने लगे। दोस्तों, हम अपने बड़ों के साथ जैसा करेंगे, हमारे छोटे भी वैसा ही हमारे साथ करेंगे। याद रखिए, जहां आज आप हैं, वहां कल आपके बच्चे होंगे और आप भी कल बूढ़े जरूर होंगे। कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।